हालेलुया। तो आइए हम प्रभु का वचन हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा के बारे में हम जानेंगे। बपतिस्मा से हम लोगों का, जितने लोग बैठे हैं, एक एक जो यहां बैठा है, एक एक के लिए मैं बात कर रहा हूं, एक एक के लिए। वो बपतिस्मा ले चुका है, वो बपतिस्मा लेने जा रहा है, या वो कभी लेगा, ये सब के लिए बात, ठीक है। देखिए, बपतिस्मा जो शब्द है, इब्रानी में भी यह इस्तेमाल होता था। तो इब्रानी में जब यहूदी लोग अपने समाज में किसी को मिलाते थे, कोई व्यक्ति कहता था भाई मैं यहूदी समाज में आना चाहता हूं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, एक पानी का टैंक होता था, उसमें वो पूरा कपड़े उतार के उस टैंक में जाता था, अलग कमरे, सेपरेट कमरे में था, उसमें जाता था और निकलता था, उस पानी में से निकलता था, ठीक है। तो वहां पर इब्रानियों में भी ये बपतिस्मा का सिस्टम था, इजराइलियों के अंदर भी ये सिस्टम था, जिसको इब्रानी भाषा में तेविलाह बोलते हैं। तेविलाह मेकवाह, जो पानी इकट्ठा होता है, जहां पे पानी, जब परमेश्वर ने भूमि को और पानी को अलग अलग किया तो एक शब्द इस्तेमाल किया, मिकवाह, ये शब्द इस्तेमाल किया। तो इब्रानी लोग कहते हैं कि पानी में से, इकट्ठे पानी में से निकल के शुद्ध होकर आप यहूदी जाति में मिल सकते हो। आपको समझ आया? इसलिए जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था यीशु के प्रकट होने से पहले, तो सारे यहूदी जा रहे थे बपतिस्मा लेने। तो उनके लिए तो नई बात होनी चाहिए कि भाई ये क्या, यहूदी तो अपने धर्म के कट्टर होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं यहूदी लोग, अपने धर्म के कट्टर होते हैं, वो धर्म छोड़ते ही नहीं। तो फिर उन्होंने विरोध नहीं किया यूहन्ना का, उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके रीति में भी पहले बपतिस्मा था, यानी शुद्धिकरण था कि अगर आप हमारे यहूदी धर्म में आ रहे तो आपको पानी में पूरी तरह, अपने आप को पूरी तरह डबो के, अपने आप को पूरा भिगा के, वहां शब्द आता है पूरा तर करके, ठीक है। शब्द जो आएगा क्या आ रहा है वहां, तर करके, पूरा तर करके आप शुद्ध होंगे, तब आप यहूदी में मिल सकते हैं। तो जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था तो बहुत से लोग सोचते थे यार मैं तो पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, चलो इसके द्वारा भी मैं शुद्ध हो जाऊं। वो मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था, ठीक है। फिर जो बपतिस्मा शुरू हुआ सही रीति में, जो खुल्लम खुल्ला शब्द बपतिस्मा आया, वो आया नए नियम में चेलों के द्वारा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा ने मन फिराव को बपतिस्मा दिया, उसे यीशु मसीह ने लिया, और फिर चेलों के द्वारा बपतिस्मा का नियम शुरू हुआ। तो वो जो लिखा गया वो ग्रीक भाषा में लिखा गया, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में, ठीक है। तो वो बपतिस्मा जो था उसको बैप्टिजो शब्द बोलते हैं, बैप्टिजो शब्द बोला गया, जिसका मतलब है डूबना, डुबकी लगाना, डिप होना, तर होना। बहुत सारे आप, मतलब उसके बहुवचन होते हैं ना, एक वचन के कई वचन, बहुत सारे वचन आप बता सकते हैं, उसके निकाल सकते हैं, ठीक है। मार्कुस 16:15-16 पढ़िए। अब यीशु मसीह कह रहा है, हाँ, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर। यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने लगा तो चेलों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अपने चेलों से कहता है तुम सारे जगत में, सारी सृष्टि लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का, कौन? तुम, वो मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हैं। जब अगर आपको लगेगा कि मैं मसीह जीवन जी रहा हूं, तो अपने आप आपके अंदर से प्रचार निकलने लग जाएगा। उनके अंदर से नहीं निकलता जो मसीह जीवन नहीं जीते हैं। याद रखिएगा, जब आप मसीह जीवन जीने लगेंगे, अपने आप वचन आपके अंदर से निकलेगा। समझे आप अगर आपके अंदर से वचन नहीं निकल रहा है, उन्होंने लिखा है यदि तू जल में से पिएगी तो तेरे अंदर से एक स्रोत का फूट निकलेगा। कैसे निकलेगा? तेरे अंदर से। अगर आपके अंदर से सुसमाचार नहीं निकल रहा है, मसीह का प्रचार नहीं निकल रहा है, आप जरूर जान लीजिए कि आप अभी खुदा आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई और आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। याद रखिएगा, दो ही आत्मा चलाती है शरीर को, या तो शैतान का आत्मा या पवित्र आत्मा, ठीक है। बाकी तो सांसें देने वाला तो अलग चीज है। हालेलुया। हालेलुया। तुम सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों में मेरा प्रचार करो। हाँ जी, पढ़िए 15वां 16वां पद। जो विश्वास करे, और जो विश्वास करे,
कहता है जो विश्वास करे, यानी जिन्होंने विश्वास किया कि मैं विश्वास करता हूं, जिन्होंने हाथ उठाया जो विश्वास करे, हाँ जी, और बपतिस्मा ले, और इसके साथ दूसरी एक बात जुड़ गई, क्या? और बपतिस्मा, यानी सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा, सिर्फ विश्वास से काम, भाई विश्वास करा, विश्वास से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा हम देखेंगे। आप कट्टर विश्वास करते हैं लेकिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा उसको हम देखेंगे। जो विश्वास करे, हर एक के लिए हो गया ना, आपने कहा मैं विश्वास करता हूं और बपतिस्मा ले, हाँ जी, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। किस किस का होगा? जो विश्वास करेगा लेकिन बपतिस्मा नहीं लेगा। अब किसका होगा? अब किसका होगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा, पहले विश्वास फिर बपतिस्मा। जो विश्वास करे उसका उद्धार, जो बिना विश्वास करे बपतिस्मा ले ले उसका उद्धार, लेकिन जो ये दोनों काम करे उसका। तो भैया किसके लिए बात हो रही है अब? जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो जो लेने वाले हैं, जो नहीं ले रहे हैं, जो अभी दिमाग में कंफ्यूजन है, सबके लिए। अच्छा, आपके लिए कैसे है? आगे देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे, अब किसके ऊपर बात आ गई? अब किसके ऊपर बात आ गई? जो विश्वास, अब आपने सुना, सबने सब यही बैठे हो ना, सारे सब यही बैठे हैं। तो जो इन बातों को सुनकर विश्वास ना करे वो बोल ले, क्या हो गया? कितने लोग दोषी बन गए? कितने बन गए दोषी? आए तो थे चर्च में, आए तो हम चर्च में हैं, पर विश्वास नहीं कर। चलो विश्वास करा तभी आए हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर क्या हो गया? आपके लिए चीज हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? किसके लिए दोषी है? जिन्होंने विश्वास किया पर बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने ना विश्वास किया ना बपतिस्मा लिया, वो सब के सब कौन हो गए? होने दे, हमारा क्या। आप भी कह सकते हो होने दे, मेरा क्या उखड़ गया, कह सकते हो? नहीं कह सकते? अरे कह लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बात तो मन में है, तभी तो अभी तक चल रहा है सब कुछ ऐसा। तभी तो आज इतने दिन तक बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि होने दे, अपना क्या जा रहा है। अगर डर होता तो बंदा भाग के बोलता जी मेरा ये विधि कैसे रह गई, ये काम कैसे छूट गया। अगर डर होता तो इसका मतलब डर, अरे होने दे, ऐसे पादरी तो बहुत आते हैं और ऐसी किताबें तो बहुत छपती हैं। हालेलुया। तो ये किसके लिए बात है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनके लिए, क्योंकि उनका उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे और उसकी विधियां भी, जब विश्वास नहीं तो विधि नहीं, वो क्या हो गया? दोनों के लिए शब्द है। हर एक जो यहां बैठा है, चाहे वो विश्वास कर रहा है, चाहे वो ना कर रहा, या जो इसको सुनेगा आगे, इसको जो भी सुनेगा उसके लिए भी है कि तूने सुना लेकिन तूने उस पर विश्वास नहीं किया, तो तू दोषी ठहर गया। किसकी ओर से? मेरी ओर से नहीं भैया, क्योंकि मैं अंदर घुस नहीं रहा। जो सांसें देता है, जो एक दिन जिसके पास तुम्हारा आत्मा खड़ा होगा, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा, वो ठहराएगा दोषी, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु जब आखिरी वक्त चेलों के सामने आया और स्वर्ग जाने से पहले उसने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? कहां कहां का? कुछ लोग पृथ्वी का अधिकार लेके बैठे हैं, युद्ध करके, हथियार लेके, लेकिन जब वो निमट लेंगे यहां से तो कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? पर वहां उनका अधिकार नहीं चलेगा। और खुदा चाहे तो यूं पलट सकता उनको यहां भी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उन्हें पता नहीं है कि उनके बारे में पहले लिखा है कौन सा राजा किस समय आएगा और क्या करेगा। वो सोच रहे मैं राजा बन गया, वो सोच रहे मैं शासक बन गया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि बाइबल में उनके बारे में लिखा है कि तू आएगा, तू ऐसा करेगा और मैं होने दूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास, हमारे प्रभु ने कहा। हाँ जी, पढ़िए आगे। इसीलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ,
इसलिए तुम जाओ, क्योंकि जिस खुदा को तुम मानते हो उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। मेरे भाई, उसके पास नहीं जा, उसके पास कोई अधिकार नहीं। मेरी बहन, उसके पास मत जा, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। अब तक तुम जहां जा रहे थे, अब तक तुम किससे पूछ रहे थे, पहले जान तो लो कि उसके पास अधिकार क्या है। उसके पास कुछ अधिकार भी है। क्या वो मृतकों और जीवितों का न्याय कर सकता है? क्या वो जिंदों और मुर्दों का न्याय कर सकता है? क्या वो आत्माओं का न्याय कर सकता है? क्या उसके पास अधिकार है? यीशु ने कहा मेरे पास। तो इसके लिए तुम जहां जा रहे हो पहले जांच लो कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? हमारे यीशु के पास। इस यीशु के पास जिसको आप सुन रहे हैं, स्वर्ग। हाँ जी, इसलिए तुम जाओ क्योंकि अधिकार मेरे पास है। बहुत से लोग गुमराह हैं, आप भी गुमराह थे। अभी बेटी कह रही थी, शनाज कह रही थी कि मैं नहीं जानती थी खुदा को, लेकिन आज मैं जानती हूं प्रभु यीशु मसीह को, और मैं जान गई कि उसके आने से मेरे जीवन में सब कुछ आ गया, क्योंकि उसके पास सारा अधिकार है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ। कोई गया, किसी ने बताया मेरी बेटी क्यों परेशान है, तू वहां और यहां जाती है, जिसके पास तू जाती उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सारा अधिकार तो यीशु के पास। और जब उसने विश्वास किया, यीशु के पास आई, तो यीशु ने उस अधिकार से उसके सारे बंधन तोड़ दिए। हालेलुया। किसके पास है? इसलिए खुदा ने कहा जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हाँ जी, पढ़िए। सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। सब जातियों के, उनको बोलो चेले क्या बनाओ, उन पे थोपो ना, समझाओ कि भाई स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है। वो उस पृथ्वी पर भी राज्य करता रहा, और जब तक राज्य करता रहा मौत भी उसके सामने खड़ी नहीं हो सकी। कोई आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भूत प्रेत, कोई बीमारी उसके सामने टिक नहीं सकी। समुंदर क्या, आंधी तूफान क्या, सूरज चांद क्या, सब उसकी आज्ञा मानते थे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। और जब वो स्वर्ग में है और जब वो स्वर्ग में था, तो उसने वहां से सृष्टि चला रहा है। सब अधिकार उसके पास। इसलिए तुम अन्य जातियों को जाके बताओ। हाँ जी। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सिर्फ बताओ मत, उन्हें बपतिस्मा भी दो। पिता जिसने सब रचा, पुत्र जो तुम्हारे पापों को धोता है, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे मन को बदलता है, इसके नाम से उन्हें क्या करो? बपतिस्मा। हालेलुया। किसने कहा? मेरे यीशु। किसने कहा? आपके यीशु। किसको कहा? मुझे। किसको कहा? हर एक को जो कहता यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा गुरु है, उसको कहा जाओ उन्हें बताओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अब जब खुदा की आ गया तो मेरा काम शुरू होता है। बपतिस्मा के लिए किसका काम शुरू होता है? यहां पर मेरा काम शुरू होता है। और वहां पर आपका, जिसको आपने प्रभु के बारे में बताया, वहां आपका काम शुरू होता है। आपने विश्वास करा दिया, पर आगे की कड़ी इसको नहीं बताई, तो उसे बताना है। किस नाम से बपतिस्मा देना है? पिता पुत्र और पहला पत्रस दूसरा पद, पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा पद। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। बस क्या लिखा है? परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान। भविष्य मतलब आने वाले समय के ज्ञान के अनुसार। ये जो सब चल रहा है किसके अनुसार चल रहा है? परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान। मनुष्य को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, इंसान को पता ही नहीं मैं पैदा क्यों हुआ, मैं संसार में क्यों आया, मेरा क्या होगा, मरूंगा तो कहां जाऊंगा, जिया तो कैसे जिया, कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन खुदा को पता है। और हर धर्म का व्यक्ति मानता है कि परमात्मा को सब पता है। मानता है कि नहीं? हर आदमी, हर धर्म का आदमी मानता है। वो कहता है भैया वो जाने, उसकी लीला, वो ये कहते हैं उसकी लीला। हाँ, यही बात तो वो कह रहा है। भविष्य, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान, जो भविष्य में एक अद्भुत काम होने जा रहा है, उसके अनुसार। इसलिए किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? पिता। उसने एक प्लान बनाया जो भविष्य में होने जा रहा है। इसके लिए जब बपतिस्मा लो तो उसको याद करो कि तेरे प्लान के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार। हाँ जी बेटा, दोबारा पढ़ेंगे उसी के। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। बस उसके ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र। हमारी आत्मा को क्या करे हैं? पवित्र। हमारी आत्मा को उसकी आत्मा क्या करती है? उकसाती है। हमें कौन उकसाता है उसके पास जाने के लिए?
कौन उकसाता है? आत्मा। शरीर तो बुराई की ओर भागता है, शरीर तो व्यभिचार, लालच, घमंड, ईर्ष्या, बैर इसमें लगा, लेकिन आत्मा उकसाती नहीं। उस परमात्मा की तरफ देख, उस परमेश्वर की तरफ देख, उस सृजनहार की तरफ देख। तो कहता है उसके भविष्य ज्ञान को समझाने के लिए कौन है? आत्मा। हालेलुया। तो उसने कहा पिता और आत्मा। किस किस के नाम से बपतिस्मा लेना है? पिता, तेरे पूर्व ज्ञान के अनुसार जो तूने प्लान बनाया, और इस आत्मा ने जो उस प्लान को मेरे अंदर निभाया और मेरे अंदर डाला और मुझे उकसाया। हाँ जी, फिर से पढ़िए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हालेलुया। काहे के लिए? आज्ञा मानने, आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने। आत्मा कह रही आज्ञा मानो। कौन कहता है? कितना कोई कह ले, जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहेगी आप नहीं मानोगे, है ना? आपको आत्मा कह रहा है। जिन्होंने यीशु को प्रभु माना, पवित्र आत्मा के बिना वो मान नहीं सकता। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर का ज्ञान आत्मा ने उकसाया, उसके द्वारा प्रभु माना गया, और यीशु के लहू के छिड़कावे के द्वारा। कैसे? किसके छिड़कावे से? तो भविष्य ज्ञान क्या है? परमेश्वर ने भविष्य में ज्ञान बनाया कि मनुष्य को बनाने से पहले, प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा, मनुष्य को बनाने से पहले मेमने के घात करने की योजना। इंसान नहीं बना था, पर उसने बछड़े को, मेमने को, यीशु को तैयार किया। मैं इंसान को बनाऊंगा, और जब वो इंसान अपनी इच्छा पे चलेगा, तो वो गिरेगा, और जब गिरेगा तो तू बलिदान होकर तेरे लहू से सशुद्ध करूंगा और दोबारा तेरे अपने साथ खड़ा करूंगा उस नए आकाश नई पृथ्वी पे। ये प्लान किसका था? परमेश्वर का। समझ आए आपको? आपको पता है ना उत्पत्ति की कहानी? परमेश्वर ने ये आदम और हवा के साथ फल भी रख दिया, शैतान को भी जाने दिया, जा इन्हें भड़का, इन्हें पाप में गिरने दे, क्योंकि मेरा प्लान यह है कि मैं इस यहां संसार में सिखाकर उस नए आकाश में, उस नई पृथ्वी पे लेके जाऊं जहां मैं सदा इनके साथ रहूंगा। याद है आपको? है ना? भविष्य ज्ञान है उसका। उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार वो आत्मा आपको कहेगी हाँ ऐसा ही है, और जब आप उस आत्मा के अनुसार ज्ञान में बढ़ोगे तो यीशु का लहू आपके जीवन में काम करेगा। किसके नाम से बपतिस्मा? पिता, तेरे भविष्य ज्ञान जो तूने प्लान बनाया है, उस आत्मा ने मुझे कहा, और यीशु तेरे लहू के बिना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पापों की क्षमा तेरे लहू से है, इसलिए मैं उस पिता, उस पुत्र और उस आत्मा के नाम से बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। अगर आपको पिता ने नहीं कहा होता, प्लान पिता ने नहीं बनाया तो आप सिर्फ यीशु के नाम से ले सकते थे। अगर सिर्फ यीशु के लहू से होता और पिता का प्लान नहीं होता तो फिर यीशु का काम में नहीं होता। तो बहुत से कहते हैं यीशु के नाम से लेना है, बहुत से कहते हैं आत्मा के नाम से, पिता के नाम से। नहीं, तीनों के नाम से, क्योंकि तीनों के प्लानिंग से हुआ। हालेलुया। इसमें तीनों का योगदान है। विश्वास आत्मा से हो रहा है, आत्मा उकसा रही है, और यीशु के लहू के द्वारा बिना पाप धुलेंगे नहीं, उसके बलिदान के द्वारा, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाने से पहले, उत्पत्ति से पहले यीशु को बलिदान का ठहरा दिया था। और करने वाला कौन है? पिता। तो किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? पिता, पुत्र, पवित्र। जाओ सब जातियों को बताओ आकाश और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनको, जो विश्वास करे वो तो पाएगा उद्धार, और जो विश्वास ना करे वो दोषी। चलिए ठीक है, तीसरा पद पढ़िए जी सीरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, अब वो क्या कहता है? पिता और यीशु का धन्यवाद कि उसे हमें नया जन्म दे रहा। क्या दे रहा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्लान बनाया, उसका धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के मर के जी उठने के द्वारा हमें भी नया जन्म दिया। क्या किया? हमें नया जन्म दिया। क्या दिया?
पर ये नया जन्म दिया कैसे? कैसे दिया? यीशु मर के जी को दिखाया, भैया ऐसे जिंदा होते हैं, ऐसे मरते और ऐसे यीशु दिखाया, मर के ऐसे जिंदा होते हैं। तो उसने कहा भाई इसके द्वारा तुम्हें भी नया जन्म मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? क्योंकि यीशु ने करके दिखा दिया। तू है सच्चा जिंदा खुदा। हालेलुया, है ना? किसका खुदा जिंदा है? और कोई पृथ्वी पर है? अरे भाई साहब कहां जा रहे हो? बहन जी कहां जा रहे हो? जिंदा तो वो है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तो उसके पास है। कहां जा रहे हो? उसने मर के जीवित होके तुम्हें भी नया जन्म दिया, उस पिता की योजना के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार। हाँ जी, फिर तीसरा पढ़ रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। काय के लिए दिया? नया जन्म काय के लिए दिया? आशा किसकी होती है? जो नहीं है। जो नहीं है उसकी आशा होती है। गाड़ी नहीं है तो बड़ी आशा है कि गाड़ी आ जाए, वो वाली आशा नहीं, उम्मीद वाली आशा। ठीक है, गाड़ी नहीं है तो उम्मीद है कि गाड़ी, घर नहीं है तो आशा है घर आ जाए। एक आशा है, एक आशा है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। हालेलुया, अभी हुआ नहीं। यही तो भविष्य में होने वाला है। भविष्य में क्या होगा? यह भविष्य ज्ञान तो हम जान रहे हैं कि क्या होने वाला है, यहां नहीं भैया। कहां होगा? भविष्य। और परमेश्वर का भविष्य ज्ञान यही है। 5वां पद पढ़े, 4था। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास, एक ऐसी मिरास, एक ऐसा अधिकार जो स्वर्ग में है। जो, हाँ जी पढ़िए, पूरा करिए। अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहां रखी है? कहां रखी है? तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। कहां है? इसका मतलब उसकी आशा है ना, मिली नहीं ना। आशा क्या है? वो मिरास जो स्वर्ग में मुझे मिल जाए। नया जन्म दे दिया। किसको दे दिया? यीशु को दे दिया। और जो उसके अनुसार चलेंगे उसको भी दे देगा, उसको भी। पर चाहिए क्या? वो चीज चाहिए जो स्वर्ग में रखी है। उसके लिए भविष्य में बता रहा है, भविष्य में कुछ रखा है। हालेलुया, कितने लोग समझे? भविष्य में कुछ रखा है। उस भविष्यवाणी की आशा करने के लिए तुम्हें नया जन्म दे रहा है। और नया जन्म देने वाला कौन है? परमेश्वर अपने प्लानिंग से यीशु के द्वारा, और आत्मा तुम लोग साथ है उस नए जन्म के लिए। वो भविष्य में होगी। हालेलुया, अविनाशी, उस ऐसी आशा के लिए जो अविनाशी, जिसका विनाश कभी भी। हम तो मर जाएंगे भाई, मैं तो मर ही जाऊंगा, आप मरोगे कि नहीं? देह में तो मर जाएंगे, तो भैया बाकी चीजें लेके क्या करेंगे? लेकिन कह रहे ना, अविनाशी, विनाश नहीं होने दूंगा। जब तुम जिंदे रहोगे तभी तक तुम्हें वो मिलेगी जो स्वर्ग में है। हालेलुया, जो स्वर्ग में है वो मिलेगी। तो कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें स्वर्गवासी होना पड़ेगा। हालेलुया, क्या होना पड़ेगा? स्वर्ग में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्वर्गवासी। हालेलुया। पर जो स्वर्ग में रहता है उसे पता है कौन स्वर्ग में जाएगा, उसकी प्लानिंग है, उसकी पहले से योजना है। इसने लिखा है कि मेमने की पुस्तक में पहले से नाम लिखे गए, जीवन की पुस्तक में पहले से नाम लिखे गए। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं बपतिस्मा कि बपतिस्मा कौन ले, क्यों ले, कैसे ले। तो बपतिस्मा हर एक जो विश्वास करता है वो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा इसलिए क्योंकि पिता की योजना है कि भविष्य में तुम्हारे लिए प्लान रखा गया है, वो स्वर्ग में है। अविनाशी योजना तुम्हारे लिए है। पुत्र के लहू से तुम शुद्ध किए जाओगे और आत्मा तुम्हें उकसाएगा इसको करने के लिए। तभी इन तीनों का इस्तेमाल होगा उसको लेते समय। हालेलुया। हमें आशा है वो स्वर्ग में हमारे लिए एक मिरास रखी है, और इसके लिए हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्गवासी होना पड़ेगा ना भैया। तो पहले स्वर्गवासी होने के लिए पहले यहां से निकलना पड़ेगा, तब जाके पता होगा स्वर्ग में गए कि नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये रात को आता है, यहूदी है, यीशु के पास रात को आता है और कहता है
कि जो काम तू करता है, क्या करता था यीशु मसीह? यीशु क्या करता था? मुर्दे को, एक दो को नहीं, कई मुर्दों को, कईयों को तो जिक्र भी नहीं है, आज भी मुर्दे जिंदे होते हैं यीशु के नाम से। और क्या करता था? आंधी को डांट दिया, हालेलुया। जिसकी आंख में सिर्फ खड्डे खड्डे हैं, आंख ही नहीं है, मट्टी लेके आंख बना दी है यीशु मसीह। वो कहता है जो काम तू करता है मेरे तजुर्बे में, मेरे ज्ञान के अनुसार, क्योंकि मैं आराधनालय का प्रधान हूं, आज तक मैंने कहीं ना सुना ना कहीं देखा। यह काम केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो जो तू करता है, इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर तेरे साथ है। गारंटी है तेरे साथ कौन है? इसलिए मैं मानता हूं कि तू जो कहता है कुछ ना कुछ सही कहता है, क्योंकि तेरे साथ कौन है? तो परमेश्वर तेरे साथ है, तू सही कहता हो, गलत तो कह ही नहीं सकता। तो वो प्रभु यीशु की तारीफ करता। अगर मेरी कर रहा होता तो मैं तो उसे बिठा कर खाना वाना खिलाता, लेकिन यीशु मसीह ने बेचारे को क्या कर दिया। तीसरा पद देखिए क्या लिखा है। और फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। लो, मैं होता तो क्या करता? पादरी साहब आप में बड़ी सामर्थ, आपकी दुआ से ये हो गया वो हो गया। मैं कहता भाई नहीं, तू यहां बैठा कर, रोज माइक में पहली गवाही तेरी है, मैं ये कहता। और यीशु ने क्या कहा? शांत रह, मेरी सुन, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। हाँ जी, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। अभी तेरे को विश्वास हो गया कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, लेकिन बेटा अगर विश्वास करा तो नए सिरे से जन्म ले, ताकि उस मिराज तक पहुंचे जो भविष्य ज्ञान के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य किया। क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेने के लिए क्या करना? अगर आपको जन्म लेना पड़ेगा तो क्या करोगे भाई? अगर आपको मान लो कहीं जन्म लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले 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 हाँ, हमारे यहां कहते स्वर्गवासी होना पड़ेगा। स्वर्ग की मिरास लेनी तो स्वर्गवासी होना पड़ेगा। यीशु कहता है इतना भाषण मत दे, विश्वास करता है मैं परमेश्वर की ओर से हूं, तो अब तू दूसरा काम पकड़। विश्वास शुरू हो गया, अब बपतिस्मा लेना है, इसलिए पहले नए सिरे से जन्म लेने का प्लान बना। तो भाई कंफ्यूजन है उसके पास, वो तो ज्ञानी है। हाँ जी, दोबारा पढ़ेंगे बेटा, तीसरा पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, अगर तू जानता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, जानता हूं। निकोदेमुस कहता है मैं जानता हूं खुदा तेरे साथ है। यीशु कहता है जब तू जान गया खुदा मेरे साथ है, तो उस खुदा के पास जाने के लिए तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। उसके पास जाने के लिए यहां बैठ के प्रवचन देने से ना तू जाएगा ना दूसरे जाएंगे। अपने आराधनालय का सरदार होगा, तू लोगों को शिक्षा देता होगा, लेकिन जब तू जान गया कि खुदा परमेश्वर मेरे साथ है, तो उस परमेश्वर का दूसरी बात सुन। वो चाहता है कि तू उसके साथ जा, तू उसके पास जा, उससे बात कर, उस परमेश्वर से बात कर, और उसके पास जाने के लिए तेरे को नया जन्म लेना होगा। आमीन। हाँ जी, पढ़िए अगला। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अरे हाँ भाई, एक रास्ता तो यह कि मर जा, एक रास्ता तो यह कि मर जा तो दूसरा जन्म आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा जन्म आ गया तो प्रॉब्लम क्या है कि वो पता नहीं किसके गर्भ में जाके जन्म लेगा, कौन बाप बनेगा कौन मां बनेगी, तो वो तो दूसरा नया जन्म नहीं हुआ, वो तो कोई और किसी और का कहीं बच्चा पैदा हो गया। आप समझे? इसे कहते हैं पुनर्जन्म। क्या कहते हैं? हमारे यहां बहुत से लोग बोलते हैं फला का बच्चा वहां पैदा हुआ और पैदा होते ही बोला जी मैं तो वहां रहता था, मेरी माँ ये मेरा बाप वो। या ये कह सकते हैं उसका रूप है ये, या क्या कहते हैं उसका अवतार है ये। निकोदेमुस ने बोला भाई ना मैं रूप पे विश्वास करता ना अवतार पे। हाँ, मैं अपनी माँ का बेटा रहना चाहता हूं, अपने बाप का बेटा रहना चाहता हूं, अपने घराने का बेटा रहना चाहता हूं। ऐसे होते हुए मैं नया जन्म कैसे ले लूं? इसके लिए तो मुझे दोबारा माँ के घर में जाना पड़ेगा। समझ आई है ना? इसके लिए दोबारा माँ के घर में जाना पड़ेगा। यीशु क्या कहता है? 5 यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। कितनी बार? बार बार। जो मुर्दों को जिंदा करे उसे दो बार बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो तो बस कह दे जा तो हो गया काम। यीशु उन कोड़ियों को जिन्हें समाज ने भगा दिया था, वो 10 कोड़ी जिन्हें
इजरायलियों ने भगा दिया था, पत्थर मार के बोला हमारे नगर में तू रह नहीं सकते, तुम कोढ़ी हो, तुम अशुद्ध हो, भागो यहां से। और नगर के बाहर रहने वाले कोढ़ी थे। और जब यीशु के पास आए तो यीशु दूर से बोला जाओ ठीक हो गए, चलो। कितनी बार बोला? जाओ भाई, एक ही बार, और वो 10 के 10 चंगे हो गए। कोढ़ का आज भी ढंग से इलाज नहीं है, और वो उस जमाने में 10 के 10 क्या हो गए? कितनी बार बोला यीशु ने? वो यार की बेटी मर गई, यीशु ने हाथ पकड़ा, बोला खड़ी हो जा। कितनी बार बोला? लाजर गए, लाजर मारा जा, मारा जा, आ रहा कि नहीं? हेलो, सुन रहा? नहीं, क्या बोला? 4 दिन का मुर्दा बदबू आ गई, सड़ गया। या 4 घंटे में बर्फ लगाते थे नीचे। 4 घंटे में क्या करते हैं? बर्फ लगाते हैं। और जो लिपट लिपट के रोते थे, गोद में रहते थे, वो भी कहते दूर का बदबू आ रही। 4 दिन के सड़े मुर्दे को यीशु ने बोला, ए लाजर बाहर आ जा। कितनी बार बोला? पर यहां कितनी बार बोल रहा है? सच सच कहता, हे सारे जगत के लोगों, सारी जातियों के लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक नया जन्म नहीं लोगे तुम परमेश्वर के जलाल को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, हाँ जी, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। हाँ, मां के घर जन्म मत जा, जल और आत्मा से दोबारा जन्म ले ले। कैसे ले ले? मां के घर में मत जा, कोई बात नहीं, मां के घर में नहीं जा सकता। जल और आत्मा से नया जन्म। मेरे पास तरीका है, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान है मेरे पास। भविष्य का ज्ञान खुदा ने पहले से प्लानिंग बना रखी है कि मनुष्य को मैं कैसे इस संसार से छुड़ाकर उस नए आकाश पृथ्वी पे लेके जाऊंगा जहां हमेशा खुदा विद्यमान रहेगा। हालेलुया। क्या तरीका होगा? जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हाँ जी, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, उस परमेश्वर जिसके बारे में तू कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरे साथ परमेश्वर है, उसके राज्य में तू प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि तू नया जन्म ना ले ले। और नया जन्म का तरीका क्या है? जल और आत्मा से नया जन्म ले। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई? जल और आत्मा से। चलिए, यहां तक समझ आ गया कि इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। और नया जन्म लेने का तरीका भी मिल गया कि जल और आत्मा से, पर समझ में आया कि कैसे लेना। 6ठा पद पढ़िए। अच्छा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? वो शरीर। लेकिन आगे क्या लिखा है? और जो आत्मा से जन्मा है। ओ, क्या है? आत्मा से, यानी आत्मा से भी हम जन्म ले सकते हैं। इसका मतलब यह है, हम मां के गर्भ से जन्मे, हमारे माता पिता का मेल हुआ, हम मां के गर्भ से पैदा हो गए। लेकिन इसका मतलब यीशु कह रहा है कि आत्मा से भी जन्मा जा सकता है। यीशु खुद कैसे पैदा हुआ था? यीशु कैसे पैदा हुआ? एक कुंवारी गर्भवती हुई, परमेश्वर के आत्मा की सामत उस पर उतरी और वो आत्मा से शरीर धारण करके पैदा हुआ। हालेलुया। इसीलिए जब वो मरा तो वो मरा ही रावल की क्या हो गया? जी। और उसके, पतरस क्या कहता है, उसके मृत्यु में से जीवित होने के कारण उसका धन्यवाद कि उसने भी अनंत जीवन के लिए हमें रख दिया। तो उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर के अनुसार चलता है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है, हाँ जी पढ़िए। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वह आत्मा। उसने कहा जो शरीर में जन्मा शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे उसके राज्य में नहीं जा सकता। कैसे जन्म लेना है? जल और आत्मा से। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से जाना है। विधि क्या है? विधि है जल और आत्मा का इस्तेमाल करना है। तो उसका रिएक्शन, उसकी क्रियाएं क्या होंगी, उसको हम देखने जा रहे हैं। हाँ जी, 7वां पद। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंभा मत करो। अचंभा हो गया ना? अचंभा हो गया यार, ये क्या नए सिरे से? नए सिरे से आपको भी लग रहा होगा, बिल्कुल निकोदेमुस की तरह लग रहा होगा कि नहीं, कि यार ये क्या बात, नए सिरे से जन्म? फिर अचंभा मत करो। हाँ, पढ़ो आगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर चाहती उधर, उसे कौन रोक सकता है? हाँ जी। और तू उसका सब सुनता है। तू सब सुनता है कि हाँ कुछ है, कुछ हो रहा है,
कुछ चल रहा है ना? आपको सुनाई देती ना हवा? दिखाई नहीं देती। हम कपड़े हिलते हैं, पत्ता उड़ता, समझ लेते हैं भाई हवा इधर जा रही है, पर हम कह नहीं सकते कि उधर जा, अपनी इच्छा से जाती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो आत्मा से जन्मा है वो नहीं जानता मैं कहां से जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। जो आत्मा से जन्मा है वो नहीं जानता मैं कहां से आया और कहां को। आपको समझ आई? अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज नहीं जानते कल मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ जो होगा वो खुदा करेगा। आप मानते हैं? इससे पहले क्या था? एक बिल्डिंग, एक मकान, एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा कारोबार, क्योंकि ये बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चे के बाप के लिए, वो पता नहीं किस किस के लिए है। लेकिन आज जहां आत्मा चाहेगा वहां लेके जाएगा। इसलिए जो भी मैं करूंगा उसके अनुसार करूंगा। आमीन? ऐसा है कि नहीं? तो बताओ कितने लोग आज कहते हैं कि मेरा जीवन प्रभु के अनुसार है। इसका मतलब आप आत्मा के अनुसार है, यही मतलब है ना? समझ आई? उसने कहा निकोदेमस, शरीर से सोचेगा तो समझ नहीं आएगा, आत्मा से सोच। आत्मा जिधर चाहती है उधर ले जाएगी, और तू जब आत्मा में होगा, आत्मा की तरह सोचेगा, तो ये बपतिस्मा तुझे समझ आने लग जाएगा, ये नया जन्म तुझे समझ आने लग जाएगा। हालेलुया! इसलिए पिता की योजना, यीशु का बलिदान जो पवित्र करता है, और आत्मा की उकसाना और चलाना, उसके नाम से बपतिस्मा लेना है। क्योंकि बिना इन तीनों के मिक्स आप ना तो बपतिस्मा समझेंगे, ना उसको रिसीव कर पाएंगे, ना उसको निभा पाएंगे। हालेलुया! मत डर। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया मत डरो, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया मत डरो, क्योंकि अब उस मसीह और आत्मा को समझो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो बपतिस्मा लेना जरूरी है। और बपतिस्मा लेना है तो बपतिस्मे के अंदर तुम्हें पहले मरना होगा, फिर नए सिरे से आत्मा से जन्म लेना होगा, तब उस स्वर्ग राज्य को पाओगे, उस उद्धार को पाओगे जो तुम्हारे लिए रखा हुआ। वो मिरास तुम्हारे लिए रखी है, खुदा ने तुम्हारे लिए रखी है। ये भविष्य में का ज्ञान है, याद रखिएगा। कहां जाना है हमें, कब जाना है हमें नहीं पता, कब जाना है, पर जाना पक्का है। अजर मिरास, उसे कोई नहीं हटा सकता। मुझे जाना है, वो मेरे लिए रखी है। हालेलुया! ये आत्मा की बात है भैया। बपतिस्मा कोई समझाने की क्रिया नहीं, ये आत्मा की बात है। ये कोई संस्कार नहीं किसी चर्च का, ये आत्मा की बात है। ये कोई ऐसा नहीं कि बपतिस्मा ले लूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं, ये आपकी आत्मा की बात है। जब आत्मा चाहेगा तो आप बपतिस्मा ले लेंगे। जो कटोरा मैं पीने को हूं क्या तू पी लोगे? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले लोगे? इसी मार्कुस में पहले अध्याय में लिखा है, यीशु ने बपतिस्मा ले लिया था। यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन 10वें अध्याय में फिर वो कहता है मुझे बपतिस्मा लेना है। हालेलुया! जब बपतिस्मा ले लिया तो दोबारा कहने क्या जरूरत है? इसका मतलब कुछ और है। बपतिस्मा का मतलब कुछ और है, नया जन्म लेना है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? मर के नया जन्म। वो कहता है मुझको एक बार मर के जन्म लेना है, और उससे पहले मुझे कटोरा पीना है। ये कटोरा पापों के दंड का कटोरा है। हालेलुया! आपको समझ आई? हाँ जी, पढ़िए आगे। 39 उन्होंने उससे कहा हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, जो मैं पीने पर तुम पियोगे, तुम्हें भी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कटोरे का मतलब उसने यातनाएं बताई हैं, तुम्हें भी यातना सहनी पड़ेगी। हाँ जी। और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। हाँ, तुम भी मरोगे और नया जन्म लोगे। तुम भी क्या करोगे? बपतिस्मा मतलब क्या है? मर के नया जन्म लेना। ठीक है, अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, यहां बात खत्म नहीं होती है। जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम भी लोगे। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। हालेलुया! 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 यीशु कह रहा है अपने चेलों से मुझे एक बपतिस्मा, जबकि वो बपतिस्मा ले चुका था, लगभग 3 साल पहले बपतिस्मा ले चुका था।
कह रहा है मुझे एक बपतिस्मा लेना। तो बपतिस्मा का मतलब यहां क्या हुआ? मरकर जीवित, नया जन्म लेना। मुझे अभी एक काम रह गया, मुझे मरकर क्या होना है? जीवित होना। क्यों होना है उसको और समझेंगे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है। हाँ जी। और जब तक वह ना हो ले, जब तक वह ना हो ले, तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूंगा? वो कैसी व्यथा में हूं? कैसी? हाँ, असमंजस, बड़े असमंजस में हूं, क्योंकि मुझे क्या है? मरना है। मुझे क्या है? मरना है। जब यीशु गेत्सेमनी के बाद में प्रार्थना कर रहा था तो वो बहुत व्याकुल था और उसके इतना बीपी बढ़ गया, उसका हार्ट बीटिंग इतनी बढ़ गई कि उसके नसों में से पसीने के साथ साथ क्या आने लगा? खून आने लगा। हार्ट का प्रेशर इतना बढ़ गया क्योंकि बहुत व्याकुल था। ऐसी व्यथा उसके अंदर चल रही है क्योंकि मुझे क्या करना है? मरना है। बहुत से लोगों के अंदर व्यथा है, यार बपतिस्मा है क्या? क्या मैं लूं कि नहीं लूं? बहुत से लोग बड़े कंफ्यूजन होते हैं, लूं कि नहीं लूं। ऐसा अगर नहीं हो रहा, अगर आपके मन में व्यथा नहीं हो रही, अगर आपके अंदर उथल पुथल नहीं हो रही, तो आप बपतिस्मा से अनजान है। और यदि आप में सचमुच बपतिस्मा इन तीनों बातों के आधार पर ले रहे हैं तो आपके मन में बड़ी व्यथा रहेगी, दुखी रहेगी, यार होने क्या जा रहा है? बोले क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश करेगी, क्योंकि आप मरोगे जल में और जियोगे आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। बिना व्यथा के आप बपतिस्मा ले नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं, मुंह उठा, भाई साहब मुझे भी दे दो, अच्छा बकरा लाओ मुझे भी दे दो, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो फैसला करेगा बपतिस्मा लूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे लिए मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया और उसी की तरह मैं भी जीवित होऊंगा। निश्चित यीशु को छोड़ा कोई प्रभु नहीं। मैं बपतिस्मा लूंगा क्योंकि मुझे उस राज्य में जाना है, क्योंकि बिना उसके मैं जा नहीं सकता। और जब ऐसा सोचने लगोगे तो बहुत सारी चीजें पीछे से आएंगी। मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, पड़ोसी का क्या होगा, शादी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, संसार का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, पड़ोसी का क्या होगा, ये सब व्यथा रह चलेगी। हालेलुया। लेकिन यीशु चाहता है कि मैं चाहता हूं जल्दी से ले लूं। यीशु क्या कहता है? मैं बपतिस्मा क्या करूं? जल्दी से ले लूं, क्योंकि एक बार ले लोगे सब निमट जाएगा। हालेलुया। एक बार ले लोगे सब निमट जाए। हालांकि यीशु का संदर्भ दूसरा है, यीशु का संदर्भ दूसरा है, ठीक है। रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या है बपतिस्मा? क्या है? यीशु की मृत्यु का। यीशु क्या कह रहा है? मुझे एक बपतिस्मा लेना है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझे मरना है। मुझे क्या होना है? मरना है भाई, क्योंकि नए जन्म के बिना मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। यीशु भी जानता है मैं जब तक मरूंगा नहीं मैं उसके राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया, ठीक है। तो वहां कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो बपतिस्मा ले रहे हो, बपतिस्मा के साथ यीशु किस क्या हो? मृत्यु का बपतिस्मा। तो क्या है बपतिस्मा का पहला शब्द? पहला मतलब क्या है? मरना। मैं निकोदेमुस तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू मरेगा नहीं नया जन्म होगा नहीं। और मरने के लिए तेरे को जल का इस्तेमाल करना है और जीने के लिए आत्मा का। हालेलुया। आत्मा तो जीवन है ना, मरने के लिए चल और जीने के लिए आत्मा। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने से हम यीशु ही की तरह उसी के साथ क्या हो गए? जब तक तू मरेगा नहीं निकोदेमुस नया जन्म लेगा नहीं। तो बपतिस्मे की पहला पद क्या है? पहला काम क्या है? मरना। हम दूसरी बात बाद में करेंगे, पहला क्या है? और पौलुस क्या कहता है? जब तक तुम नहीं जानते बपतिस्मा, तुम यीशु के साथ मरते हो। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। उसने जो करा वो हमें करना है। उसने क्या करा? मैं मरना चाहता हूं, मुझे बपतिस्मा लेना है, मैं बड़ी व्यथा में हूं, मुझे मरना है, मुझे बपतिस्मा लेना है, ये कह रहा था ना यीशु। व्यथा क्यों है? क्योंकि मरना है। अब मैं कहूं सबको मरना पड़ेगा, फांसी में लटक के बपतिस्मा लेगा, बोलो कौन कौन लेगा? फांसी में लटक के ले लोगे? मैं तो ना लू भाई। आप सोचोगे पता नहीं जिंदा हुआ कि नहीं हुआ, मनोदवाई भी नहीं लेंगे। अगर आग में खड़े होकर लेना पड़े तो चलो आग जलाऊंगा, यहां पे खड़े रहना 15 मिनट तक, पहले मरना पड़ेगा जलते जलते। बोलो आप भाग जाओगे, सबसे भागे हो गए भागने। यीशु को पता था उसे कैसे गुजरना है, यीशु को पता था उसको कैसे मृत्यु पानी है, पर हमारे लिए आसान किया गया।
उसने हमारे लिए आसान किया। दानियल के तीनों मित्रों ने आग में बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो विश्वास करते हैं यीशु मसीह है, और वो आग में खड़े हो गए मरने के लिए, क्योंकि मरेंगे तो जिएंगे। और यीशु मसीह आगे आ जा भाई मेरे साथ। तो राजा अपनी गद्दी से उछल के बोलता है अरे हमने 3 को डाला है, परमेश्वर का पुत्र कहां से आ गया। दानियल की पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने आग का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हमारे लिए आसान कर दिया, क्योंकि मैं कमजोर दिल का हूं, शायद मैं आग में ना चल पाऊं, मेरे पहली जलन से मैं डर जाऊं, शायद मैं ये सोचूं कि फांसी में से मैं जिंदा होऊंगा कि नहीं, कमजोर दिल का हूं, इसलिए खुदा ने आसान रास्ता रखा। बेटा तेरे दुख में उठाऊंगा, तू आसान तरीका पानी में जाके मर जा। हालेलुया। क्या कर, पानी में जाके बैप्टिजो का जो बिप शब्द है ना, बैप, उसका मतलब ही है डूबना। जब हम पानी में उतरते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को यीशु की तरह मृत घोषित करते हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जब हम पानी में, निकोदेमुस पानी में उतरियो, बिना पानी के और बिना आत्मा के तू नया जन्म नहीं ले सकता। तो पहले काम पूछना पड़ेगा, पानी में उतर जा। पानी में उतर के घोषणा करके मैं मर रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग मरे थे पानी में, इन्होंने बपतिस्मा ले रखा है। जो ले रहे वो समझ रहे हैं, जो बपतिस्मा ले रहे हाथ उठाओ, कौन कौन लेने वाला, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बपतिस्मा क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, पानी में मरना, क्योंकि हमें जीना है और उस राज्य में जाना, नया सिरे से जन्म लेना। हाँ जी, रोमियो 6:3 पढ़ रहे थे हम। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, जैसे मसीह जिस बपतिस्मा के लिए कह रहा था मैं लेना चाहता हूं, जब वो मर गया तो पिता की महिमा के लिए क्या हो गया, जिला दिया गया। जिला दिया गया, किसने जिलाया, किसी को मुर्दे को जिंदा करने के लिए उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, आत्मा। तो निकोदेमुस जब तू जल में मरेगा तो आत्मा तू जिंदा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जो मर गया, क्योंकि जो मर गया, क्यों मरे भाई, आप ऐसे ही हमें आत्मा में जन्म दे दो। हालेलुया। मरे क्यों प्रभु जी, आप तो अब सामर्थ्य हमें ऐसी कहां ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, क्यों मरना है। आप दोबारा पढ़िए 7वां पद। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। जो मर गया वो पाप से छूटकर, हाँ, क्या चल रहा है हमारे साथ शरीर में, क्या है। प्रभु ने कहा जब उस स्त्री को पत्थर से मार रहे थे, वह विचार नहीं है, तो उसने बोला जिसने पाप नहीं किया पत्थर मारना। लिखा है छोटे से बड़े सब भाग गए, छोटे छोटे बच्चे भी भाग गए, यार हमने भी तो पाप किया। तो जब जगत ने पाप किया, उसकी महिमा से रहित है, उसको देख नहीं पा सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबके साथ पाप है। पहले तो हमारे वो पाप जो हमारे माँ बाप ने किए, हमारे माँ बाप ने पाप किए, उनके श्राप, उनके पाप श्राप के रूप में हमारे साथ है, होते हैं कि नहीं। आशीष भी आती है बच्चों पर, श्राप भी आता है। तो मैं तो ये पक्का मानता हूं कि इतने अच्छे काम नहीं किए होंगे, श्राप ज्यादा होंगे। तो मेरे जन्म से पहले मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है, पापों का श्राप। वो पाप ही है, वो खोला जाएगा तो पता चलेगा। याद है आपको, हमने क्या पढ़ा जकरिया नबी की पुस्तक में, कि उस पत्र में क्या लिखे थे, श्राप लिखे थे, है ना। वह विचारी का ये वाला, मूर्ति पूजक का ये वाला, याद है। वो श्राप जो है वो पाप है, उसकी व्याख्या उसके अंदर लिखी पड़ी है, ठीक है। तो मेरे जन्म से पहले मेरे लिए क्या तय हो गया, उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो फिर भी मैं पाप में खुद ब खुद चला, और मुझ में कोई भी ऐसी खूबी नहीं कि उस अति अति पवित्र परमेश्वर को मैं देख पाऊं, या उसके सम्मुख आ पाऊं, या उसके साथ जा पाऊं। मुझ में तो ऐसी खूबी नहीं। आप में है, आप में है। जितनों ने परमेश्वर को देखा सब ने कहा मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुझे देख लेता, तेरी दया से मैं देख पाया, पर मेरी औकात नहीं थी। वो संत कह रहे हैं अपने आप को हमारी औकात नहीं, तो मैं और आप कहां है,
जो हम पापी जा नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा ये है कि हमें उस माँ बाप का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा जिनका श्राप मुझ में आया। मान लीजिए कि मेरे पिता ने 10 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, और वो कर्ज मेरे पापा ने मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पिता ने 10 लाख कर्ज लिया, 5 लाख की कोठी बना दी, और वो कर्ज वाला आता था, रोज देते रहे, उसी कोठी में पापा रहते थे, उसी में मैं रह रहा हूं। पापा गए मर, अब कर्ज वाला क्या बोलेगा, भाई कर्ज निकालो, ये कोठी मेरे पैसों की है, ये भी मेरी, कर्ज भी मेरा, कहेगा कि नहीं? और अगर मैं मर जाऊं, सेम मेरा जन्म मेरे पड़ोस के घर में हो जाए, मेरा रंग रूप सेम हो, और मेरा नाम भी पॉल रखा जाए, तो वो आके कह सकता है भैया कर्ज दे दो, उस वाले घर में आप थे पहले? कह सकता है? तो क्या बढ़िया रहा? मैं तो सेम रंग, सेम रूप, सेम नाम, सब कुछ बढ़िया, और लेकिन क्या बदल गया? घर घराना माता पिता बदल गए। क्या बदल गया? इसलिए उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे कर्जा मांग ले, क्योंकि अब मेरा पिता भी बदल गया, मां भी बदल गई, घर घराना भी बदल गया। बपतिस्मा लेगा, पिछली सारी बातों से मर जाएगा, सारे बंधन श्रापों से छूट जाएगा, क्योंकि जो मर गया वो पाप से, हालेलुया, समझ आई? जो मर गया वो पाप से, हमारे आदि पाप, माँ बाप के पाप, हमारे अपने पाप, जब हम मर जाएंगे तो जब निपटी गए तो निपटी गए भैया। अगर मेरे को पुलिस के केस चल रहे हो 10-15, पुलिस वाले रोज मुझे ढूंढे और मैं मर जाऊं, तो क्या उसके बाद मेरे परिवार को ले जाएंगे? आना भी बंद हो जाएगा, छोड़ भैया निमट गया, पाप भी गए। हाँ जी, जज के सामने वो कह रहे, मनोज भाई कह रहे, इसने मेरे 50,000 रुपए लिए थे, जज दरबार का इसका पैसे क्यों देता? और जब मैं मर गया तो जाके बोले जज मेरे पैसे दिलाओ, अभी गया मर, तो जज क्या कहा, पागल है, वो मर गया, मैं कहां जाऊं, किसको बोलूं पैसे दे? समझ आई? जो गया वो पाप से छूट गया, हालेलुया। तो निकोदेमस, पहले तुझे क्या होना पड़ेगा? जब तू मरेगा, ये सारे पाप का जीवन जो तूने जिया, जो तेरे परिवार से पाप आ रहा है, ये सब भी तेरे साथ क्या हो जाएगा? इसलिए तू जल में जाके मर जा। क्या कर? जल में जाके, उसमें जाके अपने आप को डुबो और घोषणा कर कि जो पाप मैं करता आया हूं, जो पाप मैंने किए हैं, उन पापों के लिए मैं मर रहा हूं, हर एक पाप के लिए मैं मर रहा हूं, जो मेरे पुरखाओं के पाप, मेरे आदि पाप, मेरे माँ बाप के श्रापों के पाप, और जो मैंने किए सब के लिए मैं क्या कर रहा हूं? पानी में जाके अपने आप को क्या कर रहा हूं? मैं घोषणा करता हूं, मैं अपने आप को मार रहा हूं, हालेलुया। समझ आई? जब पानी में उतरते तो क्या करते हैं? ये घोषणा करते हैं कि मैं मरने जा रहा हूं, संसार से, संसार के कामों से, अपने चाल चलन से, अपने माँ बाप के श्रापों से, सबके लिए मैं मरने जा रहा हूं, अब मेरे पर कोई दंड नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, वापिस आइए, रोमियो 3। हाँ, अभी इसके बीच में देखिए यीशु का रोल क्या है। मैं मर गया, मेरे पाप खत्म हो गए, ऐसा ही हुआ। मैं मर गया तो मेरे पाप क्या हो गए? लिखा है ना, जो मर गया उसके पाप से क्या हो गया? छूट गया, ठीक है। अब मैं वापस पानी में से निकलूंगा कि नहीं? निकलूंगा कि नहीं? मैं डूबा तो रहूंगा नहीं, मैं निकलूंगा। जब मैं निकलूंगा तो मैं तो वही रहूंगा, मैं सब कुछ क्या रहेगा? शक्ल वही, परिवार वही, सब कुछ वही, लेकिन इसके बीच में 2 काम हो जाएंगे। अब काम शुरू होगा आत्मा का। जिस आत्मा ने मुझे सिखाया था, उकसाया था, समझाया था, अब उस आत्मा का काम शुरू होगा। वो मुझे, मेरे घराने को बदल देगी। अब मेरा नाम यीशु के घराने में जुड़ जाएगा। जब मैं मर गया तो मैं अपने पिता दानियल के घराने से मर गया, और अब मैं जिंदा हुआ तो पिता यीशु के घराने में पैदा हो गया। तो मेरा नाम कहां चला गया? यीशु के घराने। कहां चला गया? तो क्या यीशु का श्राप मुझ पे आएगा? क्योंकि उसमें कोई श्राप नहीं। यीशु में आशीष ही आशीष, शांति शांति, आनंद ही आनंद। जब मैं मर गया तो जो पाप मैंने किए थे, उस पाप की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। तभी मैं वैसे के वैसे जीवित किया गया। समझ आई आपको? मैं जीवित कैसे किया गया? जब मैं मर गया, मैंने विश्वास किया मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पापी हूं, मुझे नए सिरे से जन्म लेके यीशु में जन्म लेना है। जब मैं मर गया,
जब मैं मर रहा था तो यीशु ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर लिया, मेरे पापों के लिए कोड़े खाए, पिता से माफी मांगी और मेरे लिए अपने लहू का छिड़काव मेरे को देकर शुद्ध किया। और जब मैं बाहर निकला, अब मैं यीशु के घराने में निकला। जो कर्जा, जो पाप, जो श्राप मुझ पे थे, वो सब यीशु के ऊपर चले गए। वो कटोरा जो यीशु के हाथ में था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है जो कटोरे में पीने वाला हो, याद है? जो कटोरा मेरे पापों का था, वो यीशु के अंदर कटोरे में चले गए। वो पाप, मेरे पाप खत्म, क्षमा। और जब मैं नया पैदा होता हूं तो मेरा नाम किस घराने में चला गया? अब मेरा जो जन्म हुआ, मैं इस घर में मरा, याद है आपको? मैंने कहानी सुना, इस घर में मैं मरा, अब उस घर में जन्म ले रहा हूं। इस घर के सारे लफड़े कजड़े सब कुछ किसके पास चले गए? यीशु मसीह के पास। और अब मैं उस घराने में चला गया, वो यीशु के घराने में मैं जन्म लेता हूं। हालेलुया। आपको समझ आई? यहां आत्मा ने काम शुरू किया। अब सोचिए, मैं अगर यहां मर जाऊं, यहां मैं अगर खड़े खड़े मर जाऊं, मेरी बॉडी कहां जाएगी? कहां भेजोगे आप मेरी बॉडी को? कहां भेजोगे? मेरे घर में। कहां भेजोगे? मेरे घर भेजोगे कि नहीं? मेरा घर इधर है, कितनों को पता है मेरा घर इधर है? वहां भेजोगे कि नहीं? या कहीं भी भेज दोगे? बोलिए। और अगर मेरा घर उधर हो गया तो बॉडी कहां भेजोगे? कहां भेजोगे? आप तो जा नहीं सकते, कोई आएगा लेने, ले जाएगा। जब मैं पानी में डूब के मरा और मेरा उस घर से नाता खत्म हो गया क्योंकि मैं मर गया, वो कह रहे मेरा तो बच्चा मर गया भाई, ये तो क्या मर, और अब बच्चा बन गया उसका। और जब मैं मरूंगा तो वो आएगा, आप तो जा नहीं सकते छोड़ने, तो वो आएगा और मुझे अपने आप ले जाएगा। कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? जहां वो उस मिरास के पास जो स्वर्ग में रखी है, वहां तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके बच्चे बन गए। आमीन। समझ आई? बपतिस्मा लेने से निकोदेमुस, जब तक तू मरेगा नहीं, नया जन्म लेगा नहीं, तब तक तू उसके उद्धार को नहीं देखेगा, उसके राज्य में नहीं जा सकता। और जब मैं मर जाऊंगा तो मैं उसके राज्य में जाऊंगा, वो अपने आप आके मुझे ले जाएगा। अगर मैं जिंदा रहा तो भी मैं वही जाऊंगा क्योंकि मेरा घराना वो है, और अगर मैं मर गया तो भी वो ले जाएगा क्योंकि मेरा घराना। आमीन। क्या है बपतिस्मा? अपने आप को संसार के लिए, उसके कामों के लिए और पापों के लिए मार देना और उसके घराने में विश्वास के साथ नया जन्म लेना। आमीन। यह है बपतिस्मा। लूका में लिखा है 22वें अध्याय में, यीशु मसीह क्रूस पे था, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो अपराधी थे। एक अपराधी बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, जैसे तू निकोदेमुस कह रहा था कि तेरे काम परमेश्वर के हैं, अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र तो हमें भी छुड़ा ले, खुद भी छूट जा, ये कह रहा था ना वो। लेकिन दूसरा क्या कहता है? मैं और तू सेम पाप के अपराधी हैं, हमें जो दंड मिल रहा है हमारे पापों के अनुसार मिल रहा है। उसने क्या कहा? मैं आज दंड किसके लिए झेल रहा हूं? मेरे पाप थे, और जो पाप मैंने किए मेरे को मृत्युदंड मिलना चाहिए था। क्या कहा उस क्रूस में टंगे व्यक्ति ने? मेरे और तेरे पाप ऐसे थे कि हमें मृत्युदंड मिलना चाहिए और हमें मिल रहा है। ठीक है, परंतु इसने ऐसा नहीं किया। साथ साथ वो क्या कह रहा है? इसने ऐसा नहीं किया। अब फिर यह व्यक्ति कहता है यीशु से कि जब तू उस बपतिस्मे को लेकर, किसको? मर के जीवित होगा, तो जब उस पिता के पास पहुंचेगा तो मुझे याद करना। आमीन। ये कहा उसने, जब तू मर के जीवित होगा, अपनी महिमा में जाएगा, तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा आज ही चलेंगे, पहले मर तो सही। क्या कहा यीशु ने? तूने विश्वास किया मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं जगत को पापों से क्षमा देने आया हूं, तूने विश्वास किया कि मैं जो मर रहा हूं जगत के पापों के लिए मर रहा हूं, और तू जो मर रहा है अपने पापों के लिए मर रहा है। तूने विश्वास किया कि तू पापी है, तूने अंगीकार किया कि तू पापी है। बपतिस्मा लेने से पहले अंगीकार होना जरूरी है कि हाँ मैं पापी हूं। तूने अंगीकार किया मैं पापी हूं, और तूने अंगीकार किया कि मैं ये परमेश्वर का पुत्र है, और तूने अंगीकार किया कि ये स्वर्ग में लेके जाएगा, तो मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। लेकिन पहले मर तो सही, जैसे मैं मरूंगा तू भी मर। और रोमियो तीसरे में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते जो बपतिस्मे में मर रहा है वो यीशु के साथ क्या हो रहा है? मर रहा है। तो ये दोनों एक साथ क्या हो गए? यीशु भी मर गया और वो भी
अब यीशु जीवित हुआ तो आगे क्या लिखता है कि जब यीशु जीवित हुआ तो हम भी उसकी सामर्थ्य में उसी की तरह क्या हो जाएंगे। तो जिसने विश्वास किया वो भी क्या होगा यीशु की तरह। और ये भाई साहब क्या करेंगे हमारे। अच्छा ऐसा भी होता है। ये सब फालतू की बातें होती हैं। जो शरीर में है वो नहीं समझेगा, जो आत्मा में है वो समझेगा, और आत्मा समझाएगी अगर आप आत्मा में। आमीन। वो मर गया, यीशु चला गया, वो चला गया, और जब यीशु जीवित हुआ तो उसको उठाकर यीशु ने अधोलोक में उस जगह रखा जहां आत्मा विश्राम पाती है। समझ रहे आप। उस जगह रखा। उसने कहा आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा। नीचे में भी स्वर्ग लोग है, ऊपर में भी स्वर्ग लोग है। याद रखिएगा नीचे में 2-3 जगह है, अलग अलग जगह है। तो वो आत्माएं जो खुदा में विश्वास करती है वहां विश्राम पाती हैं। तो वो व्यक्ति जिसने विश्वास किया अंत समय में ये माना कि मैं अपराधी हूं, मेरे को सजा सही मिल रही है, वो चाहता है अगर ये कहता ना यीशु तू मुझे माफ कर दे, तो यीशु उसको उतार भी सकता था, परंतु उसने अपने पापों की सजा खुद ले ली। यीशु ने कहा तुमने विश्वास किया मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पर मैं अपने पापों की सजा नहीं उठा सकता भाई। मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं कीले ठुकवाऊं, मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं आग में जलूं। मैं कहता हूं यीशु मेरे पाप तू ले ले। मैं विश्वास करता हूं मैंने पाप किए, मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर पूर्व योजना से दूर हो गया। मैं तेरे राज्य का वारिस था, मैं तेरा बेटा था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। यीशु कहेगा तेरे पाप मैं क्रूस पर उठा लूंगा, तू जब मरेगा तेरे पापों का दंड मैं उठाऊंगा, और जैसे मैं पवित्रता के कारण जीवित हुआ तू भी जीवित होगा। और वो आत्मा जिसने मुझे जगाया उसी आत्मा के सामर्थ्य तू भी। ये है बपतिस्मा।